रूस को काली सूची में डालने की यूक्रेन की बड़ी कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ भी है। यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी थी, ये कहते हुए कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। भारत और चीन ने यूक्रेन की इस योजना को पलट दिया और रूस को बचा लिया। क्या आप जानते हैं ब्राजील भी इस फैसले में शामिल था? क्यों भारत, चीन और ब्राजील ने यूक्रेन की इस कोशिश का विरोध किया? आखिर क्या था वो राज जिसे ये देश छिपा रहे हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना होगा। रूस की बढ़ती महंगाई ने उसके सेंट्रल बैंक को ब्याज दरें बढ़ाकर 21% तक करने पर मजबूर कर दिया। ये ब्याज दरें अब तक की सबसे ऊंची दरों में से एक हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा? क्या यह रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। अब भारत और जर्मनी की ओर ध्यान दीजिए। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पूरी तरह से तैयार है यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी दुनिया के इस संकट को हल कर पाएगी? सिर्फ यही नहीं, हिंद प्रशांत महासागर में भी एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। इस पूरे खेल में भारत और जर्मनी क्या कर सकते हैं? क्या यह गठबंधन दुनिया की दिशा बदल सकता है? अब सबसे बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या यह सब यूक्रेन की एक बड़ी साजिश थी या फिर यह खेल किसी और दिशा में जा रहा है? रूस को काली सूची में डालने की यूक्रेन की योजना का नाकाम होना सिर्फ एक साधारण असफलता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति के उस अनदेखे खेल का हिस्सा है जिसमें हर मोहरा अपने फायदे के लिए चलता है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से बाहर करने की कोशिश सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति थी। यूक्रेन रूस को कमजोर करना चाहता है ताकि उसका वैश्विक दबदबा कम हो जाए। लेकिन जब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, तो यह महज कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि दुनिया की बदलती शक्ति संरचना का संकेत है। यह फैसला इस बात को भी दर्शाता है कि वैश्विक शक्ति केंद्र अब एक दूसरे से अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। भारत और चीन के इस कदम से साफ हो जाता है कि दोनों देश रूस के साथ अपने आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों को कमजोर नहीं करना चाहते, और ब्राजील का समर्थन इस बात को और पुख्ता करता है कि दक्षिण अमेरिकी देश भी अब वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को नए सिरे से देख रहे हैं। रूस की काली सूची से बचने की सफलता बताती है कि दुनिया अब बहुपक्षीय हो गई है। यह शक्ति अब पश्चिमी देशों के हाथ में नहीं है, बल्कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देश अपनी आवाज और अपने हितों को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। रूस की बढ़ती महंगाई और उसके सेंट्रल बैंक का ब्याज दरें 21 तक बढ़ाना एक संकेत है कि आर्थिक संकट की लहरें अब अंदर से रूस को हिला रही हैं। सवाल यह नहीं है कि रूस इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, बल्कि यह है कि यह आर्थिक दबाव कब तक उसकी सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करेगा। क्या यह कदम रूस को युद्ध के मोर्चे पर कमजोर करेगा, या फिर वह अपनी सैन्य ताकत और आर्थिक साधनों का उपयोग करके एक नया खेल खेलेगा? आने वाले महीनों में रूस की आर्थिक नीतियों के साथ साथ उसके राजनीतिक फैसलों पर भी नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बात भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी की। यह साझेदारी सिर्फ दो देशों के बीच का गठबंधन नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। जब पीएम मोदी शांति की बात करते हैं, तो यह केवल युद्ध को रोकने की अपील नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित करने की कोशिश है। भारत अब न सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो वैश्विक संकटों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जर्मनी का इस साझेदारी में शामिल होना भी इसी ओर इशारा करता है कि यूरोप अब नई दिशा में सोच रहा है और भारत इस नई दिशा का हिस्सा बन रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में कानून व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती चिंताएं भी अब इस साझेदारी को और मजबूत बनाती हैं। भारत और जर्मनी की रणनीतिक स्थिति इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह भी संभव है कि यह साझेदारी भविष्य में दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनी भूमिका निभाएगी।
खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक शक्तियां अपनी स्थिति को फिर से तय कर रही हैं। और अंत में जो सबसे बड़ा सवाल उभरता है, क्या यह सब यूक्रेन की एक बड़ी साजिश थी या फिर इसके पीछे छिपी गहरी राजनीतिक चालें हैं? रूस को काली सूची में डालने की कोशिश, उसका विफल होना और भारत, चीन, ब्राजील का एकजुट होकर इस फैसले को पलट देना इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। यूक्रेन की असफलता कहीं न कहीं यह दिखाती है कि पश्चिमी देशों का रूस पर दबाव बनाने का खेल अब उस तरह नहीं चल रहा जैसा वे चाहते थे। रूस को काली सूची में डालने की यूक्रेन की असफल कोशिश से एक गहरी और जटिल वैश्विक तस्वीर उभरती है। यह घटना सिर्फ एक नीति या प्रस्ताव के विफल होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह विश्व शक्ति संतुलन में आ रहे सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत है। यूक्रेन ने रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का प्रयास किया, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों ने उस चाल को न सिर्फ पलटा, बल्कि इस कदम ने यह साफ कर दिया कि वैश्विक राजनीति अब बहुध्रुवीय हो चुकी है। अगर गहराई से देखें तो यह घटनाक्रम बताता है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी योजना अब उतनी कारगर नहीं रही। भारत और चीन का इस प्रस्ताव का विरोध एक नए भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। रूस के साथ इनके गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध हैं और इन्हें तोड़ना अब आसान नहीं है। खासकर भारत के मामले में यह निर्णय उसके व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत को और मजबूती देता है। भारत अब अपने फैसले पश्चिमी ताकतों से स्वतंत्र लेकर अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत अब एक संतुलन साधने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो पश्चिम और रूस दोनों से रिश्ते बरकरार रखना चाहता है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो रूस की अर्थव्यवस्था के ऊपर बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों का दबाव उसे अंदर से कमजोर कर सकता है, लेकिन रूस को पूरी तरह से कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। रूस अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने राजनीतिक और सैन्य ताकत के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। यहां एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता है कि रूस आने वाले समय में अपने सहयोगियों के साथ और मजबूत गठबंधन बनाए। यह संभावना है कि रूस भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के साथ एक मजबूत आर्थिक और सामरिक साझेदारी के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता निकाल सकता है। अब बात करते हैं भारत और जर्मनी की। यह साझेदारी सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में यह एक वैश्विक शक्ति धुरी के रूप में उभर सकती है। यूरोप और एशिया में तनाव बढ़ रहा है और ऐसे समय में भारत जर्मनी गठजोड़ वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। पीएम मोदी का यह बयान कि भारत युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति बहाली के लिए तैयार है, सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का संकेत है। भारत अब शांति स्थापित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे वह वैश्विक शक्ति समीकरणों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो तनाव बढ़ रहा है, वह भारत जर्मनी की साझेदारी को और महत्वपूर्ण बना देता है। यहां नौवहन, स्वतंत्रता और सुरक्षा पर चिंता जाहिर की जा रही है और यह दोनों देश इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य में यह गठजोड़ यूरोप और एशिया के बीच संबंधों को नई दिशा दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा। यूक्रेन की काली सूची में रूस को डालने की कोशिश विफल हो गई, लेकिन यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं होगा। यूक्रेन शायद अब पश्चिमी सहयोगियों के साथ मिलकर रूस पर नए सिरे से दबाव बनाने की योजना तैयार करेगा। दूसरी ओर भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे एक नया वैश्विक शक्ति केंद्र उभर सकता है। अंततः यह पूरी घटना बताती है कि विश्व राजनीति अब बदल रही है और आने वाले समय में यह बदलाव और भी स्पष्ट हो जाएगा। रूस, भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को और मजबूत करेंगे, जिससे पश्चिमी देशों की पारंपरिक शक्ति कमजोर पड़ सकती है।